ऐसे बहुत से लोग हैं जो वास्तव में हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी अपने और अपने परिवार के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के कारण वो एक साथ प्रीमियम देने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए जो अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए पूरी तरह सीरियस तो है, लेकिन उनकी जेब उनको अलाउ नहीं करती है पूरा पेमेंट देने के लिए। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक योजना लागू की है। उस योजना के अनुसार ईएमआई पर भी आप अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। यदि आपके पास में पॉलिसी का पूरा पैसा नहीं है देने के लिए, प्रीमियम का पैसा देने के लिए पूरा पैसा नहीं है, तो आप अपनी पॉलिसी ईएमआई बेस पर भी ले सकते हैं। जी हाँ, ये ऐसे काम करता है जैसे आप मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, आप फ्रिज खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, या और कोई बड़ी वस्तु खरीद रहे हैं, कोई वाहन खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट खरीद रहे हैं ईएमआई बेस पर। तो ईएमआई बेस पर भी आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं। ये सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्टार हेल्थ ये समाधान आपको दे रही है कि आप ईएमआई बेस पर भी अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। और ध्यान रखेंगे, ईएमआई बेस पर यदि आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी का कोई भी फीचर कम नहीं होता है। डे वन से आपको एक्सीडेंटल कवर मिलेगा और बाकी जो हमारे वेटिंग पीरियड है पॉलिसी के ऊपर, वो वेटिंग पीरियड भी एप्लीकेबल होंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ईएमआई बेस पर पॉलिसी लेने के लिए आपको बहुत ही थोड़े से पेमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल में 5-7 हज़ार रुपये आप डाउन पेमेंट करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर थोड़ा कुछ पेमेंट आपको डाउन पेमेंट के रूप में करना होगा स्टार्टिंग में। तो डाउन पेमेंट होने के पश्चात बाकी जो अमाउंट आपका बचा हुआ, अब डाउन पेमेंट कितना करना होगा, मानकर चलिए आपका जो प्रीमियम निकल के आ रहा है फैमिली प्लॉटर में 30,000 रुपये राउंड फिगर में हम पकड़ के चलते हैं। 30,000 प्रीमियम कितना आ रहा है, 30,000 प्रीमियम आ रहा है हमारा 30,000। 30,000 रुपये प्रीमियम निकल के आ रहा है। अब इसका कम से कम 30% अमाउंट आपके पास में इन हैंड होना चाहिए। 30% अमाउंट, तो इसका कितना 30% हम याद करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 9, यानी 9,000 रुपया, लगभग 9,000, लगभग कितना 9,000 रुपया आपके पास में होना चाहिए इन हैंड डाउन पेमेंट करने के लिए। और बाकी जो 70% अमाउंट आपका बचा हुआ है, 30% का 30,000 का जो 70% अमाउंट आपका बचा हुआ है, उस अमाउंट की ईएमआई आपको मिल जाती है। ईएमआई बेस पर आप 5 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या 7 महीने के लिए अपनी ईएमआई बनवा सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, या फिर 5 की जगह 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 2 महीने भी हो सकते हैं। तो इतने महीने की आप ईएमआई बनवा सकते हैं। बाकी जो 70% अमाउंट आपका बच रहा है, यानी 21,000 रुपया आपका बच रहा है, उस अमाउंट की आप ईएमआई भी बनवा सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि जब हम ईएमआई पर पॉलिसी लेते हैं तो क्या हमको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है? जी हाँ, थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट आपको पे करना रहता है, क्योंकि इस अमाउंट में, ये तो प्रीमियम का अमाउंट है हमारा, इसमें 18% जीएसटी भी काउंट की है उन्होंने। तो विद जीएसटी प्रीमियम कितना आ रहा है, 30,000 रुपये आ रहा है। लेकिन जो कंपनी आपको फाइनेंस दे रही है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेने के लिए एक कंपनी है अलग से जो कि फाइनेंस करेगी इस 30,000 रुपीज का, जो कि 9,000 रुपये तो आप पहले देंगे और बाकी जो अमाउंट बचा है 21,000 रुपया, इसमें से 21,000 रुपया जो बचा है, इस 21,000 रुपया का क्या होगा, लोन हो जाएगा, यानी फाइनेंस हो जाएगा। आपको जो भी कंपनी फाइनेंस देगी, अलग से कंपनी है स्टार हेल्थ में, तो वो कंपनी आपको फाइनेंस देगी। तो फाइनेंस देने के साथ साथ ही वो थोड़ा सा ब्याज आपसे चार्ज करती है। 21,000 के बदले
वो आपसे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट 21,500, 21 या 22,000 या 22,500 रुपये के जितना वह अमाउंट आपसे लेती है और आपको 21,000 रुपया का फाइनेंस दे दिया जाता है। अब आपके बेस पर फाइनेंस होता है, आपके आधार कार्ड भी लगेगा इसमें, जो डॉक्यूमेंटेशन है आपका आधार हो गया, और क्या हो गया, पैन हो गया जी, पैन कार्ड, और क्या हो गया, बैंक प्रूफ हो गया, कैंसिल चेक दे सकते हैं, या फिर बैंक की जो पासबुक की कॉपी है वो दे सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स हो गया, नॉमिनी, यानी फॉर्म सब फिल करने के लिए आपको ये चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होगा, अच्छा सिविल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुड सिविल, गुड सिविल आपका होना चाहिए। तो सिविल ज्यादा मायने नहीं रखता है ये लेने के लिए, थोड़ा सा अमाउंट और 100, 200, 300 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा सिविल अगर खराब है तो, लेकिन पॉलिसी आपको उसी समय मिल जाती है। ये कंपनी क्या करेगी, जो फाइनेंस देगी 21,000 रुपये का तुरंत फाइनेंस आपको दे देती है। अब ये जो अमाउंट है आपको डायरेक्टली मिलता नहीं है, ये सीधा कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है। 9,000 आपने दिया, 21,000 उस फाइनेंस वाली कंपनी ने दे दिया, मिलाकर कितना हो गया, 30,000 हो गया। अब 30,000 रुपया आपका स्टार हेल्थ में चला जाता है और आपको डे 1 से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको डे 1 से मिल जाती है। तो क्या होगा, 21,000 रुपया का ही फाइनेंस आप पर होगा और उसके बदले आपकी ईएमआई बन जाती है। राउंड फिगर में आप समझ के चलिए, लगभग यदि आप 5 महीने के लिए ईएमआई बनवाते हैं तो विद इंटरेस्ट आपकी जो पेमेंट हो जाएगी, वो ईएमआई जो हो जाएगी आपकी, यदि 5 महीने के लिए आप लेते हैं तो समथिंग 4200 से लेकर के 4200 से 4500 रुपया तक आपकी ईएमआई हो जाती है और उसमें आपकी पॉलिसी ये मिल जाती है। तो कितने महीने तक आपको ये जमा करना है, केवल 5 महीने तक ही आपको ये अमाउंट जमा करना है। 4200 से 4500 रुपए तक आपको केवल 5 महीने जमा करना है। 5 महीने जमा कर दिया आपने अपना डाउन पेमेंट फाइनेंस वाली कंपनी को, तो ये पॉलिसी आपकी बिल्कुल फ्री हो जाती है। कोई भी आपकी ना तो फिर ईएमआई ड्यू होती है और सिविल पर भी कोई फिर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और पॉलिसी पर भी आपका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पॉलिसी ले लेंगे, बात का हम फिर फाइनेंस वाली जो कंपनी है उसको हम पैसा नहीं देंगे, तो ये गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आपका लॉस होगा। लॉस कैसे होगा, यदि मान लीजिए फाइनेंस आपने कर लिया और यही फाइनेंस आपने कर लिया जिसका हम एग्जाम्पल बोर्ड पर दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, 9,000 तो आपने जमा किया पहले अपनी जेब से 9,000 रुपया आप पहले जमा कर चुके हैं, बाकी 21,000 का फाइनेंस वाली कंपनी से आपको मिल जाता है 21,000 रुपया। तो आप सोच रहे हैं कि हम 21,000 रुपया नहीं देंगे, पॉलिसी तो आपकी मिल जाएगी, लेकिन ये गलत है। स्टार हेल्थ ने फाइनेंस वाली कंपनी के साथ में डील की है। यदि कोई भी कस्टमर पॉलिसी लेने के पश्चात उनका पैसा नहीं चुकाता है तो स्टार हेल्थ उनकी पॉलिसी सरेंडर कर देगी। सरेंडर करने के पश्चात जो 21,000 रुपया स्टार हेल्थ को मिला है वो 21,000 रुपया फाइनेंस वाली कंपनी को मिल जाएगा। समझ लीजिए, फाइनेंस वाली कंपनी को मिल जाएगा। ऐसा होते ही आपकी जो पॉलिसी है उसी समय बंद हो जाएगी, पॉलिसी के सारे फीचर बंद हो जाएंगे। आप कहेंगे कि 9,000 रुपये का क्या होगा, भैया हो गया, वो पूरा लॉस हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो यदि आप वास्तव में सीरियस हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए तो सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध है। देखिए, यदि आपके अंदर ईमानदारी है तो कंपनी भी ईमानदारियां दिखाती है, आपके अंदर बेईमानी है तो आपको झटका देने के लिए हर कोई खड़ा है। तो ये क्या है, 9,000 का झटका तो लगेगा ना आपको, ये लॉस हो रहा है। यदि आप देना नहीं चाहते हैं, फाइनेंस का पैसा देना नहीं चाहते हैं तो आपको ये झटका लगेगा और सिविल भी आपका खराब होगा। और जब सिविल खराब होगा तो आगे से कोई भी कंपनी फिर दूसरी वाली आपको लोन देने में शर्माएगी, वो दूर हटेगी, वो देना नहीं चाहेगी। यदि देगी तो अपनी शर्तों पे देगी, ज़्यादा ब्याज लगाएगी, तो इस तरह से आपको फिर ज़्यादा नुकसान होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि आप ईएमआई बेस पर पॉलिसी ले रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना पैसा भरिए। बहुत ही आसान है,
देखिए 9,000 आपके पास होना चाहिए और आपको पॉलिसी मिल जाती है। एक अच्छी बेहतरीन पॉलिसी आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है परिवार की सुरक्षा के लिए। आर्थिक दृष्टि से भी यदि इसको देखा जाए तो उधारी होने से बचते हैं यदि मेडिकल में या हॉस्पिटल में कोई भी एडमिट होता है तो। इसके अलावा आपकी जो मूल्यवान वस्तुएं हैं जैसे प्लॉट्स हो गए, आपका ज़मीन हो गया, आपका सोना चांदी हो गया और कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु हो गई है जैसे वाहन हो गए हैं आपके, तो वो सब बिकने से बच सकते हैं, उधारी होने से बच सकती है। और जिस प्रकार से देखिए उधारी लेते हैं लोग, कोई बात नहीं है, ब्याज पर भी पैसा लेते हैं, लेकिन जरा ध्यान दीजिए जब आप पैसे का लेन देन करते हैं ना तो आप बाद में उसको पैसा ही तो दोगे पैसे के बदले, लेकिन क्या रहेगा यदि आप किसी व्यक्ति से अपना काम निकाल लेते हो ना तो उसका एहसान जो है वो जीवन भर आपको भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? तो क्या होगा यदि आप पैसे का लेन देन किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं, पैसे का लेन देन अन्य व्यक्ति से करते हैं और वो व्यक्ति आपको पैसा दे देता है और समय पे आप भी अपनी ओर से पूरा वादा निभाते हैं, आपने भी उसका पैसा समय पर वापस दिया है, ठीक है, तो पैसे का लेन देन हुआ, उसका पैसा उसको मिल गया, आपका काम निकल गया, तो क्या होगा एक एहसान उस व्यक्ति का जीवन भर आप पर बना रहेगा। तो इस एहसान से भी आप बच सकते हैं। समझ में आया? इस एहसान से भी आप बच सकते हैं। कभी ना कभी तो ये बात सामने आ जाएगी कि यार हमने तो आपकी सहायता की थी, आप नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो इन सब बातों से भी आप बचेंगे। पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस वाली आपके पास में होनी ही चाहिए, हर व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। इंडिविजुअल रूप में भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर के रूप में तो आप ले ही सकते हैं। थैंक यू। कमेंट्स कीजिए अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।